गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास थर्ड में हिंदी का चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है चोर पकड़े गए। तो देखिए, किसी गांव में बहुत चोरी हुआ करती थी। चोरी के कारण गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। गांव वाले प्रतिदिन चोरों को पकड़ने की नई नई तरकीबें बनाते, लेकिन सब धरी की धरी रह जाती। यानी उन चोरों को पकड़ने के लिए तरह तरह से योजनाएं बनाया करते थे। तरकीब यानी योजनाएं, और सब रखी रह जाती क्योंकि वो नहीं पकड़े जाते, वो उनके हाथ से निकल जाते। गांव के सरपंच चौधरी साहब भी इस समस्या का समाधान जल्दी करना चाहते थे। गांव के जो सरपंच थे चौधरी साहब, वो भी इस समस्या का समाधान, यानी समस्या कहते हैं मुश्किल, और समाधान यानी हल, यानी इस मुश्किल को जल्दी से हल करना चाहते थे। एक रात चौधरी साहब चारपाई पर लेटने ही वाले थे कि उन्हें कमरे की खिड़की के पास 2-3 आदमी खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कड़क कर पूछा कि कौन है। किसी ने उत्तर नहीं दिया। चौधरी साहब समझ गए कि आज चोरों ने मेरा ही घर चुना है। यानी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो चौधरी साहब को समझ आ गया कि आज चोरों ने मेरे घर को चुना है चोरी के लिए। शोर मचाने का मतलब था कि चोरों को भगाना, और अगर ऐसे में वो शोर मचा देते तो क्या होता, चोर भाग जाते, और ऐसा करके गांव से चोरी समाप्त नहीं की जा सकती थी। और ऐसा करते तो चोरी समाप्त नहीं होती और फिर भी उसके बाद होती रहती। उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। उन्होंने एक योजना बनाई जिससे चोरों को पकड़ा जा सके। चौधरी साहब पास ही की चारपाई पर लेटी पत्नी से बोले, अजी सुनती हो, मेरी इच्छा खीर खाने की है। तुम थकी हो, मैं खुद ही बना लेता हूँ, सुबह सुबह खाएंगे। तो वो क्या बोले कि मेरा मन खीर खाने का हो रहा है। तुम थक गई हो इसलिए मैं बना लेता हूँ खीर, और सुबह बैठकर हम दोनों उस खीर को खाएंगे। पहले तो उनकी पत्नी को कुछ हैरानी हुई, पर शीघ्र ही वह समझ गई कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। चौधरी साहब ऐसे ही तो खीर खाने की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कारण है। यानी चौधरी साहब रसोई घर में जाकर खीर बनाने लगे। उन्हें रसोई घर की खिड़की से आग के आसपास कुछ आवाज़ें सुनाई दी, पर अंधेरा होने के कारण वे किसी को देख नहीं पाए। पर वहाँ अंधेरा था इसलिए उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खीर बनाते बनाते चौधरी साहब पत्नी से ऊंची आवाज़ में बोले, आजकल चोरी बहुत हो रही हैं, अपने सारे जेवर रसोई घर में ले आओ, मैं उन्हें आटे के बोरे में छुपा दूंगा। चोरों को अलमारी में कुछ नहीं मिलेगा। चौधरी साहब खीर बनाकर अपने कमरे में गए, यानी खीर बना ली उन्होंने, उसे रख गए और उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। फिर वे दरवाजे के एक छोटे से छेद से रसोई घर में होने वाली गतिविधियों को देखने लगे। यानी रसोई घर में क्या क्या हो रहा था वो ये सब देखने लगे। चौधरी साहब टकटकी लगाए दरवाजे के छेद से देख रहे थे। लगभग आधे घंटे के बाद एक आदमी रसोई घर की खिड़की से अंदर आया। उसके पीछे पीछे 2 आदमी और आए, यानी पहले एक आदमी आया, उसके पीछे पीछे फिर 2 लोग और आए। तभी उनमें से एक बोला, आज तो चौधरी की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। यानी इतना होशियार बनता है, अब उसकी सारी होशियारी रखी रह जाएगी। आटे के बोरे में जेवर छुपाकर बहुत चालाक बनता है, कि आटे की बोरी में जेवर छुपाकर बहुत चालाक बन रहा है। इस पर दूसरा आदमी बोला, अरे लगता है तूने चौधरी की पूरी बात नहीं सुनी। आटे का बोरा बाद में देखेंगे, पहले बोलो मीठी खीर जिंदाबाद। अरे भाई, तो वो क्या बोला कि चोरी तो बाद में देखेंगे, गहने तो, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि तुमने सुना नहीं था वो चौधरी की पूरी बात, उसने जो खीर बनाई है पहले हम उसको खाएंगे, और फिर उसके बाद अरे भाई क्या तुमने नहीं सुना, तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा, कि पहले पेट भरें उसके बाद काम करें। फिर देखिए चौधरी साहब अब दरवाजे के छेद से झांक कर उनकी हरकतों को देख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। ये सब वो छेद में से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, और देखते देखते वो मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि इन चोरों को पकड़ने के लिए चौधरी साहब ने जो योजना बनाई थी वो लगभग अब पूरी हो रही थी। जो उन्होंने स्कीम बनाई थी उनको पकड़ने के लिए वो लगभग पूरी होने वाली थी। चोर मज़े से चौधरी साहब की बनाई हुई खीर खा रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे, किंतु थोड़ी ही देर के बाद उनकी आवाज़ों का आना बंद हो गया। उनकी मतलब चोरों की आवाज़ों का आना बंद हो गया।
चौधरी साहब ने छेद से झाँक कर देखा तो वो तीनों चोर गहरी नींद में सो रहे थे। जब उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा कि अब आवाज़ कोई नहीं आ रही है तो उन्होंने देखा वो तो गहरी नींद में सो गए थे। चौधरी साहब जानते थे कि अब क्या करना है। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दी और लगभग 10-15 मिनट में पुलिस चौधरी साहब के घर आ गई और रसोई घर में सोते चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अफसर ने चौधरी साहब से पूछा, चौधरी साहब आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया कि ये सब मज़े से सोने लगे? अफसर की बातें सुनकर चौधरी साहब बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। उन्होंने खीर में नींद की गोलियां मिलाई हुई थी जिनको खा कर के वो चोर सो गए थे। तो आज आपको एक्सरसाइज में ये शब्द अर्थ सारे करने हैं और उसके बाद यहाँ पर 3 प्रश्न ये दे रखे हैं और 3 प्रश्न ये दे रखे हैं, यानी टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको सॉल्व करेंगे जो कि मैंने यहाँ सॉल्व करके दिए हुए हैं। तो एक बार देख लेते हैं इनको भी। किस कारण गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया था? तो चोरों के कारण गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया था। चौधरी साहब को अपनी खिड़की के पास कितने लोग खड़े दिखाई दिए? तो चौधरी साहब को अपनी खिड़की के पास 2-3 आदमी खड़े दिखाई दिए। चौधरी साहब ने जेवर कहाँ छुपाने की बात कही? तो चौधरी साहब ने अपने सारे जेवर आटे के बोरे में छुपाने की बात कही। कमरे की खिड़की के पास 2-3 आदमी को खड़ा देखकर चौधरी साहब ने क्या समझा? कमरे की खिड़की के पास 2-3 आदमियों को खड़ा देखकर चौधरी साहब समझ गए कि आज चोरों ने मेरा ही घर चुना है। चौधरी साहब ने खीर में क्या मिलाया था? चौधरी साहब ने खीर में नींद की गोलियां मिलाई थी। चोरों को गहरी नींद में सोते देख चौधरी साहब ने क्या किया? चोरों को गहरी नींद में सोते देख चौधरी साहब ने तुरंत फ़ोन करके पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दे दी। आई होप कि सबको समझ में आ गया है, यानी आपको शब्द अर्थ और ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं। थैंक यू।